तो दोस्तों भारत तो एक चक्रव्यूह सेट करता जा रहा है ब्रह्मोस का चीन के खिलाफ। फिलीपींस के बाद अब एक और नया देश सामने निकल कर आया और ये तो भारत से मांगने लगा है कि हमको भी ब्रह्मोस मिसाइलें दी है। आखिरकार कौन सा है वो देश, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जर्मनी ने तो अब एक बहुत बड़ा तमाचा मार दिया है टर्की को। दरअसल टर्की को चाहिए थे 30 से भी ज्यादा यूरोफाइटर टाइफून्स, लेकिन फिर जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जर्मनी ने जैसे ही ब्लॉक किया, ब्रिटेन और स्पेन ये दोनों देश भड़क गए, कहने लगे कि अरे हमको ये डील करनी थी। आखिरकार क्या है ये पूरा सिलसिला, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आईआईटी हैदराबाद की तरफ से भी एक बहुत ही ज्यादा कमाल की रेवोल्यूशनरी खबर निकल कर आई है। वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑन साइट 3D प्रिंटेड बंकर्स हमने बना दिए हैं और बहुत ही रॉबस्ट टेक्नोलॉजी ये है। डीआरडीओ की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। 30 किलो वाट की लेजर वेपन टेक्नोलॉजी के सामने से फाइनली यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स रिवील किए गए हैं और अब तो भारत इससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल वेपन पर काम कर रहा है। ऑर्डिनेंस डिपोर्ट ने तो ऐसे कमाल के लाइट वेट आर्मर्ड व्हीकल बना दिए, ये आराम से नेटो के 7.62 mm के बुलेट गन्स को तक इजीली झेल सकता है। आगे फाइनली देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी अब धड़ाधड़ लाइटनिंग म्यूनिशन डिप्लॉय करने में लगी हुई है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है वियतनाम के पास से। अब यहाँ पर भारत ब्रह्मोस का एक चक्रव्यूह सेट करता जा रहा है। पहले हमने फिलीपींस को भेजी थी, फिर इंडोनेशिया थोड़ा ये इंटरेस्ट दिखाए, फिर उसके बाद पता नहीं इनको क्या हुआ, लेकिन अब वियतनाम सामने निकल कर आया है। यहाँ पर साउथ चाइना सी में बढ़ते चीन के दबदबे को देखकर वियतनाम भी भारत को कह रहा है कि आप हमको ब्रह्मोस मिसाइलें दीजिए। आपको बता दें कि फिलीपींस को जो हमने दी थी $375 मिलियन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पर हमने इनको दी 3 मिसाइल बैटरीज। बेसिकली ये अब नेवी के किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। सो इसी तरह की सिमिलर डील हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वियतनाम के साथ भी की जाएगी। ये इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा बड़ी होगी, $450 मिलियन की ये डील होगी। और ब्रह्मोस के लिए तो पूरी लाइन ही लग गई है। साउथ ईस्ट एशिया के कई तमाम देश तो ऑलरेडी इंटरेस्ट जता ही रहे हैं। साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, फिर मिडिल ईस्ट के कई तमाम देशों ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जताया है। कमाल की बात तो यह है कि यह है केवल 300 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम, लेकिन भारत 600 किलोमीटर के रेंज पर भी काम कर रहा है। और सबसे कमाल की बात तो हमने सुकोई 30 MKI में इस ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है, बहुत छोटा है, इसका भी टेस्ट फायर किया और ये तो निकल आई वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज ये प्रदान करती है। सो वाकई में ऐसी कमाल की घातक टेक्नोलॉजी देखकर वियतनाम तो क्या, बाकी के बड़े बड़े देश भी पिघल जाएंगे और भारत से ये मांगने लगेंगे। हमारी अगली खबर जर्मनी की तरफ से आ रही है। अब जर्मनी ने एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ दिया है टर्की को। टर्की को चाहिए थे 30 यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स। और कमाल की बात यह है कि जर्मनी ने ये पूरा प्रपोजल, जो कि बिलियंस ऑफ यूरोस का था, इसको सीधा सीधा रोक दिया। जर्मन गवर्नमेंट का कहना है कि टर्किश ऑपोजिशन पार्टी जो इनके यहाँ पे है, इसको इन्होंने अभी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल दबाव में बनाकर रखा है, जेल तक डाल दिया है। सो इतना सारा ये जो भी चल रहा है, ये पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है। और एक सिस्टमैटिक इलेक्शन तो यहाँ पर कुछ कंडक्ट किया ही नहीं जा रहा। और तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और स्पेन का देखें तो ये सीधा बिजनेस माइंड है, इनको कैसे भी करके ये डील क्रैक करनी थी और अब ये जर्मनी पर भड़क रहा है। सो अब देखने लायक होगा कि कैसे ये यूरोपियन देश अपने आप में कोऑर्डिनेट करते हैं और विरोध करते हैं टर्की के ऐसे घातक डिसीजन का। हमारी अगली खबर आईआईटी हैदराबाद की टीम की तरफ से आ रही है। इन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। दरअसल वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑन साइट 3D प्रिंटेड बंकर्स हमने बना दिया है लेह में। और ये टेक्नोलॉजी देखकर तो वाकई में बड़े बड़े देशों के छक्के छूट गए हैं। बताया जा रहा है कि आईआईटी हैदराबाद की टीम ने इसको लीड किया और यहाँ पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया। सिंपल फोर्ज क्रिएशन के साथ मिलकर हमने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा कुछ रैपिड ऑन साइट डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो कि किसी भी प्रकार के बॉर्डर इलाकों के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रातों रात चेंज करने की क्षमता रखता है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आप कह सकते हो पॉइंट है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, वर्कर्स का काम करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो ऐसे में अगर रोबोटिक प्रिंटर का हम यूज़ करने लग जाए तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ी से भारत अपने बॉर्डर इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेज़ी से डिवेलप कर सकता है। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। एक ऐसे कमाल के 30 किलोवाट के लेज़र वेपन को हमने बना दिया और फाइनली भारत उन इलाइट
लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर डीआरडीओ ने बड़ा ही अच्छा दिमाग लगाया। यहाँ पर फाइनली उन्होंने रिवील किया कि कैसे 5-5 किलोवाट के ऐसे उन्होंने 6 सिस्टम एक साथ रखे और बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेटेड हाई एनर्जी बीम जनरेट की जो 5 किलोमीटर्स तक के रेंज में किसी भी टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है। बट डीआरडीओ यहीं पर नहीं रुकी है। यहाँ पर तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये तक कह दिया कि ये 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और इनफैक्ट 300 किलोवाट जो कि करंट से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा, इस पर भी काम कर रहे हैं। 2027 तक ये पूरी तरह से लॉन्च भी कर दिया जाएगा और इसकी रेंज 20 किलोमीटर की है। जी हाँ, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एरियल थ्रेट्स हो, फाइटर जेट्स हो या कुछ भी हो, ये केवल 1-2 सेकंड में ही इन सबको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखेगा। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के ऑर्डिनेंस डिपोट अवार्डी की तरफ से, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी महिंद्रा के एलएसवी बनाकर तैयार कर दिए है। अब ये जो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है पूरी तरह से सबसे पहले तो बुलेट प्रूफ है और इनकी मैं खासियत की बात करूं तो सबसे पहले तो ये 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ आते हैं। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर केवल 12 सेकंड में ये रीच कर जाती है और आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल ऐसा दिया है कि नेटो की 7.62 mm की गन्स की बुलेट भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। वेपन बैरियर भी प्रोवाइड कराया गया है, मशीन गन्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, फिर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी हमने डाल दिया है मिलान 2T। मोटर कैरियर भी पूरी तरह से एक्सेप्शनल है, यहाँ पर टायर पंचर होने के बाद भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल सारा कुछ यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया हुआ है। आगे चलकर तो इनको ऑटोनोमस व्हीकल्स से भी लेस करने की बात की जा रही है। काउंटर टेररिज्म और रिकॉग्नाइजेंस, बॉर्डर पेट्रोल, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन के लिए तकरीबन 1200 से 1300 यूनिट्स का हमने ऑर्डर प्लेस किया है और 2025 के एंड तक ये सारा कुछ डिलीवर भी कर दिया जाए। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इन्होंने धड़ाधड़ लॉइटरिंग म्यूनिशन डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है एलओसी के बॉर्डर पर, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा देखा गया है जैसे ही समर आता है ये आतंकवादी और कई तमाम ऐसे इलीगल एक्टिविटीज को इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स स्मगलिंग तो बहुत ही ज्यादा आम बात है। इसी रीजन के चलते हमने डिप्लॉय कर दिया हमारा कामिकाज ड्रोन नागस्त्र 1 ड्रोन। ये सोलार इंडस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर्स की है, 60 मिनट्स का तो इसका एंड्योरेंस है। ये सारा कुछ हम इंस्पायर्ड है जो करेंटली वॉर ये सब चल रही है ना, किस हिसाब से यूएवीज लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यूज किया जा रहा है, उन्हीं के बेसिस पर भारत ने भी डिसाइड किया कि हम भी अब ये मास स्केल प्रोडक्शन इसका स्टार्ट करके डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। कमाल की बात तो ये है नागस्त्र 1 बनाने के लिए 75% इंडिजिनस कंपोनेंट भारत ने खुद डेवलप किए हैं। आगे चलकर तो 90 to 95% भी हम कर लेंगे। तो वही ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये इजीली हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। रियल टाइम सर्विलेंस कैमरास, रिकॉग्नाइजेंस और टारगेट आइडेंटिफिकेशन के साथ आता है और अब यहाँ पर पाकिस्तान की हर एक हरकत पर भारत की पैनी नजर है और अगर इन्होंने कुछ किया तो ये सीधा ड्रोन जाकर इनके ऊपर ही ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि ये कामिकाज़ ड्रोन है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।